गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर मेकअप वीडियो गाइज। मुझे पता है काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने मेकअप से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं डाली है। आई वॉज वेरी बिजी विथ माई एग्जाम्स। एनीवेज, आज का जो लुक है आपने बाई टाइटल समझ लिया होगा, मैंने रक्षाबंधन के लिए ये लुक क्रिएट किया है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लुक इज़ कि मैंने इसको अंडर 20 मिनट्स में किया है। सेकेंड बेस्ट पार्ट इज़ दैट आई हैव ओनली यूज 2 आई शेडोज। एंड थर्ड बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप उनमें से हो जिनको लाइनर लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, यू आर स्ट्रगलिंग विथ लाइनर एप्लीकेशन, डोंट वरी। आज के इस वीडियो में मैंने लाइनर लगाया ही नहीं है। आई हैव यूज्ड काजल इंस्टेड ऑफ लाइनर एंड बिकॉज दिस वॉज गिविंग मी लिटिल स्मोकी आई लुक काइंड ऑफ इफेक्ट, आई हैव यूज द काजल लाइक वाइज ओनली। सो या दैट इज़ ऑल। वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें भी बताऊंगी मैं कि आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा लुक है। इफ़ यू समवन हु लाइक्स सटल एंड ग्लैमरस, can't choose what to do, go for moderate. And yes, this is a moderate kind of a look. बहुत subtle भी नहीं है but glam भी नहीं है. So if you want to know how I created this look, let's get into the video. मेकअप की शुरुआत करने से पहले एज़ यूजुअल आपको मेक श्योर करना है कि आपने अपना स्किन क्लीन किया है एंड इसके बाद आपको करना है मॉइस्चराइज। यहाँ पे मैं निविया का मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब भी आप मेकअप करें आप ध्यान रखें कि आपने अपनी स्किन को प्रेप अच्छे से किया हो। अगर आप अच्छे से प्रेप नहीं करेंगे तो आपका जो बेस होगा वो काफ़ी केकी दिखेगा एंड आपको ना पाउडर सेटिंग के बाद ऐसे लगेगा कि आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ड्राई है। इसलिए हमेशा ना अपने बेस को अच्छे से प्रेप कीजिएगा ताकि आपका मेकअप ना अच्छा लगे। उसके बाद हम करेंगे लिप्स को प्रेप। यहाँ पे मैं एक निविया का लिप बाम इस्तेमाल कर रही हूँ एंड अपने लिप्स पे अच्छे से उसको अप्लाई कर रही हूँ। ऊपर ऊपर से नहीं अप्लाई करना है, अच्छे से आप उसको मसाज भी करें। अब चलिए शुरू करते हैं मेकअप। इस लुक के साथ मैं कर रही हूँ ग्लोई बेस मेकअप। अब चाहे आप ग्लोई करो या फिर मैट लुक करो, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप मेकअप स्टार्ट करो आप हमेशा अपनी स्किन को प्राइम करो बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का भी प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे चाहिए ग्लोइंग बेस। अब ग्लोइंग बेस के लिए अगर मैं ग्लोइंग प्रोडक्ट ही नहीं अप्लाई करूँगी तो किधर से होगा ग्लोइंग बेस। इसलिए मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इस हाइलाइटिंग प्राइमर को अपने हाई एंड्स पे ही अप्लाई किया है। आप चाहे तो फुल फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैक्स स्ट्रोब क्रीम का ड्यूब ढूंढ रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर स्विस ब्यूटी हाइलाइटिंग प्राइमर क्योंकि इसकी टेक्सचर भी काफ़ी सिमिलर है, ग्लो भी अच्छा है एंड ऑलमोस्ट फॉर्मूला भी सेम ही है क्योंकि ये भी विद इन सा ग्लो ही देता है एंड मैक्स स्ट्रोब क्रीम की तो क्या ही बात करें, दैट इज़ द बेस्ट। बट फिर भी इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग इन अफोर्डेबल रेट यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई इस लुक के बारे में कि इस लुक को ना मैंने सिर्फ कंसीलर से क्रिएट किया है। येस गाइस, नो बीबीसीसी क्रीम्स और फाउंडेशन, जस्ट कंसीलर। जो कंसीलर का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ वो स्विस ब्यूटी का है। ये कंसीलर मेरे शेड से 1 से 2 शेड डार्कर है एंड इसका अंडरटोन येलो है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको कलर करेक्टर की जगह कंसीलर का इस्तेमाल करना है तो ये आपके शेड से सिर्फ 1 से 2 शेड डार्कर हो, कॉन्टोर शेड ना हो। एंड दूसरी बात, इसका अंडरटोन ना येलो होना चाहिए। अब बारी आती है इसको ब्लेंड करने की। यहाँ पे मैं एक कंसीलर ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो डैम ब्यूटी ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट इस तरीके से लगाएं, स्पेशली कंसीलर, आप हमेशा ना आइज को छोड़ के बाकी एरियाज जिधर भी आपने कंसीलर लगाया है उधर आप ब्लेंड करें एंड लास्ट में आप आइज ब्लेंड करें। इससे क्या होगा, क्रीजिंग के चांसेस कम हो जाएंगे एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू बिकॉज आप जब पाउडर सेटिंग करोगे ना तो क्रीजेस लेस होंगे। हमेशा ना थोड़े कम प्रोडक्ट से स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद कि आपका पिगमेंटेशन या पिंपल मार्क्स नहीं छुपा एंड यू नीड अ लेवल ऑफ कवरेज, देन यू कैन ऑलवेज ऐड लिटिल मोर एंड बिल्ड इट। एंड अनदर थिंग, जब भी आप कंसीलर को ब्लेंड कर अपने आइज के अराउंड, ऑलवेज अप्लाई लिटिल बिट ऑन आईलिड्स। इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी काइंड ऑफ बीबी और सीसी क्रीम्स और एनी फाउंडेशंस, यू नीड टू मेक श्योर दैट आपका फुल फेस एंड नेक एक जैसा ही दिखे। एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हाईलाइटिंग। हाइलाइटिंग इज़ ऑप्शनल, आप चाहे तो इसे कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। After concealing, even though my face and neck looks quite similar, they look one shade itself, but still I wanted to, bring some brightness and highlight on my face. That is why I have used a lighter shade of concealer here to highlight my high points.
जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने अपना हाइलाइटिंग कंसीलर को स्पेसिफिक एरियाज़ पे ही अप्लाई किया है। आपको भी उन्हीं एरियाज़ पे अप्लाई करना है अपने चेहरे पे। इस तरीके से आपको एक लिफ्टेड और एक हाइलाइटेड फेस मिलेगा। ऑल्सो मेक श्योर कि अंडर आइज़ पे ना आप सिर्फ इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर पे ही अप्लाई करें। इस तरीके से आपका जो आई है ना, काफ़ी लिफ्टेड भी लगेगा एंड दिस विल इंस्टेंटली हाईलाइट योर लुक। कंसीलर को अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बचा रहेगा ना, आप अपने नेक पे भी अप्लाई कर लेना, ताकि कोई भी शेड डिफरेंस आपके फेस और नेक के बीच में ना रहे और आपका फेस और नेक एक कलर या एक शेड जैसा ही दिखे। अब बारी आती है सेटिंग की। यहाँ पे मैं लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी। ये लैक्मे का ही है। जो पाउडर पफ़ आया था लूज़ पाउडर के साथ, मैं उसी की मदद से जहाँ जहाँ मैंने कंसीलिंग की है वहाँ पे अप्लाई करूँगी। आपको ध्यान रखना है, अगर आपने ग्लोई बेस किया है ना, तो पूरे फेस पे आपको नहीं अप्लाई करना है। जहाँ पे कंसीलिंग की है वहीं पे अप्लाई करें एंड फिर एक ब्रश की मदद से आप डस्ट ऑफ कर लें। यहाँ पे मैंने बेकिंग नहीं किया है, बट फिर भी आई जस्ट थॉट कि काफ़ी सारा ही लूज़ पाउडर लग चुका था, so just to make sure that I am dusting off any excess powder, I have used a brush. Guys, I'm going to tell you a hack. Ever since I have discovered this, trust me, my makeup game has changed. Basically आपको करना क्या है, आफ्टर सेटिंग योर फेस विद पाउडर, एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर पे सेटिंग स्प्रे को स्प्रे करना है और इस तरीके से डैबिंग मोशन पे आपको धीरे धीरे करके अपने फुल फेस में सेट करना है। इससे क्या होगा, जो भी आपने पाउडर वर्क किया है ना, वो आपके फेस में ना मक्खन की तरह मेल्ट हो जाएगा एंड whenever you do your contour, blush and highlight, you will find out that it is blending like butter, since your makeup would be super smooth and your skin will look flawless. Another thing, आप देख सकते हो कैमरे में कि जो मेरा चेहरा वो काफ़ी ग्लोई लग रहा है, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट गोइंग टू मेक इट ग्लोई, इट्स ऑल्सो गोइंग टू सेट इट। अब बारी आती है फेस को कॉन्टोर करने की, जिसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी एक एंगुलर फ्लफ़ी ब्रश और जो कॉन्टोर मैं यूज़ करूँ ये है शुगर कॉस्मेटिक्स का। अगर आप एक बिगिनर हो एंड आपने कभी भी कंटूरिंग नहीं की है, आई वुड सजेस्ट यू कि आप पाउडर कंटूरिंग ही करो, बिकॉज पाउडर कंटूरिंग में ज़्यादा कंट्रोल रहता है। यू कैन एडजस्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट यू वांट। हमेशा जब भी आप पैलेट से कोई भी प्रोडक्ट लो, स्पेशली पाउडर्ड फॉर्म लाइक आई शेडो, ब्लश, कंटूर, ऑलवेज आप अपने ब्रश को थोड़ा सा झाड़ दो। कभी कदार ना आपके कुछ पैलेट्स ना इवन अफोर्डेबल रेंज के बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं, सो यू नीड टू ऑलवेज डस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इन योर ब्रश एंड फिर ही आप उसको यूज़ करो। इससे क्या होगा कि ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं आएगा फेस पे एंड इन केस आ भी गया ना, तो आप ब्रश की मदद से हटा सकते हो या फिर डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैब डैब मोशन में भी। अब आती है ब्लश की बारी एंड ब्लश भी मैंने सेम शुगर के पैलेट से ही यूज़ किया है एंड यू कैन सी मैंने एप्पल ऑफ द चीक्स पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया है, आई हैव अप्लाइड अबव द कंटूर। मैंने ब्लश की इंटेंसिटी थोड़ी कम ही रखी है, इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई मोर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल व्हिच वाज द आई मेकअप। सबसे पहली बात, अगर आपको ना बहुत जल्दी रेडी होना है, स्पेशली इन 20 मिनट्स, ऑलवेज ऑप्ट फॉर आईब्रो पेंसिल्स ओवर आईब्रो परमिड्स और आईब्रो पाउडर्स। Eyebrow pencils are the best and the easiest way if you want to fill your eyebrows really quick. Just make sure they are sharp and you're good to go. If you're wondering how to use an eyebrow pencil really quick, just make sure कि आपका जो natural eyebrow shape है आप उसको draw करो and जो भी gaps है उसको fill करो. That is all. अब हम शुरू करते हैं हमारा आई मेकअप। सबसे पहले मैं इस तरीके का एक फ्लफ़ी ब्रश का इस्तेमाल करूँगी और इस आई शेडो पैलेट में से ये डार्क ब्राउन शेड पिक करके जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रहेगा ब्रश में वो झाड़ लूँगी। अब बारी आती है आई शेडो एप्लीकेशन की। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ब्रश को बहुत आगे से नहीं पकड़े, अदरवाइज ना काफ़ी प्रेशर लगेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू ब्लेंड योर आई शेडो। होल्ड द ब्रश फ्रॉम अ लिटिल फार अवे जस्ट लाइक मी, ताकि थोड़ा लाइट हैंडेडली आप काम कर सकते हो। इसके बाद जब भी आप आई शेडो प्लेस करोगे, डैप इट एंड प्लेस इट ऑन द आउटर वी कॉर्नर ऑफ योर आई एंड नॉट इन द सेंटर। इस तरीके से आप कलर को बिल्ड कर पाओगे। स्टार्ट बाय ब्लेंडिंग इट इन सर्कुलर मोशंस और एक बार कलर सॉफ्ट हो जाए तो फिर बैक एंड फ्रंट मोशन में आप इस तरीके से कलर को इनर कॉर्नर में लेकर जाए और फिर से सर्कुलर मोशन में आप लोअर लैश लाइन में भी कुछ इस तरीके से कलर को ब्लेंड करें। इस तरीके से क्या होगा कि आप आई लिड के साथ साथ लोअर लैश लाइन में भी आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं। इन केस यू फील थोड़ा सा कलर सॉफ्ट हो गया है एंड यू वांट टू ऐड मोर डेप्थ, you can again take some product and do that, but I was okay with this.
अब मैंने एक फ्लैट ब्रश पे ये गोल्डन शेड यूज़ किया है एंड आई सिंपली एडेड दिस ऑन द मिडल ऑफ द आईलिड। बेसिकली हम एक हैलो आई सॉर्ट ऑफ लुक क्रिएट कर रहे हैं। एंड उसके बाद जो फ्लफ़ी ब्रश मैंने इस्तेमाल किया था उसी को लेके मैंने सारे एजेस को ब्लेंड कर दिया है। अब मैंने वो सेम फ्लफ़ी ब्रश का इस्तेमाल किया है और मैंने आई शेडो को ना मेरे लोअर लैश लाइन पे भी अच्छे से ब्लेंड किया है। आप मेक श्योर करना कि आप सर्कुलर मोशंस में दोनों कलर्स को ब्लेंड कर दो। सिंस देयर ओनली 2 कलर्स इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू ब्लेंड। अब मैंने जादू से दूसरे आँख में भी आई शेडो अप्लाई कर लिया है। नो गाइज, इट्स जस्ट ऑफ कैमरा, ये तो ट्रांजिशन था। अब बारी आती है द लाइनर पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने काजल को लाइनर की जगह यूज़ किया है, बट आई हैव नॉट अप्लाइड लाइनर। मैंने क्या किया है, लैश लाइन के एकदम क्लोजली मैंने थिन लाइन ड्रॉ की है और उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश की मदद से उसी लाइन को स्मज कर दिया है। ऑल्सो गाइज रिमेंबर दैट जब भी आप इस तरीके से काजल अप्लाई करोगे, बी वेरी केयरफुल एंड डू नॉट अप्लाई लॉट्स ऑफ काजल नियर योर इनर कॉर्नर, क्योंकि जब आप ब्लेंड करोगे तो एनीवेज काजल को तो स्मज होना ही है एंड इट विल डेफिनेटली बी अ मेस इफ़ यू अप्लाई लॉट्स ऑफ काजल इन योर इनर कॉर्नर। सो अवॉइड अप्लाइंग काजल और जस्ट अप्लाई वेरी लिटिल। अनदर थिंग गाइज, जब भी आप इसको ब्लेंड करो तो मेक श्योर करना कि जो भी आप फ्लैट ब्रश यूज़ करो सामने से टिप ना थोड़ी सी कर्व रहनी चाहिए, अदरवाइज़ ये फिनिश नहीं आएगी। मैं दूसरे आँख में ना थोड़ा सा कैमरे के पास आके आपको दिखा रही हूँ। देखिए, जहाँ मैंने काजल लगाना शुरू किया ना वो लैश लाइन का स्टार्टिंग है। सो स्टार्ट अप्लाइंग योर काजल फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर लैश लाइन और उसको एंड तक लेके जाइए एंड उसके बाद लैश लाइन के एंड से आप एक पतली लाइन ड्रॉ कीजिए। बी वेरी केयरफुल बिकॉज हियर आई पोक्ड माई आई। एंड उसके बाद आपको करना क्या है इज़ सिंपली जस्ट टेक अ फ्लैट ब्रश विच इज़ कर्व्ड फ्रॉम द फ्रंट और फिर इसको इस तरीके से स्मॉल स्ट्रोक्स में ब्लेंड करें। बी अ लिटिल स्लो, टेक योर टाइम but do not go fast. If you like blend really fast and you mess it up, it's going to be problem because आपको ना उसको ठीक करने में बहुत टाइम जाएगा. So it's fine to take a little time and blend it slowly than rushing and blending it fast. And it's completely fine अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है ना, you can always erase it off. We don't want that wing part, so you can always remove it. And now we're going to apply kajal. Please be very careful while applying kajal because here also I've hurted my eye. अब लोअर लैश लाइन के लिए आपको ना सेम फ्लैट ब्रश में ब्राउन शेड यूज़ करना है जो हम लोग ने पहले यूज़ किया था एंड उसको काजल के साथ ब्लेंड कर देना है ताकि वो स्मोकी इफेक्ट आ जाए। अब अगली बारी है हाइलाइटर लगाने की एंड हाइलाइटर के लिए मैंने सेम शुगर की फेस पैलेट इस्तेमाल की है एंड आई एम यूजिंग अ फैन ब्रश टू अप्लाई इट अगेन ऑन माई हाई पॉइंट्स ओनली। अगर आपकी टेक्सचर्ड स्किन है एंड आपको लगता है कि हाइलाइटर एप्लीकेशन के बाद आपका जो टेक्सचर्ड पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाता है, देन अवॉइड अप्लाइंग हाइलाइटर ऑन दोज एरियाज सिंस हाइलाइटर का काम ही है हाईलाइट करना। अब आपको अपने ब्रश के मदद से ना इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन पे भी हाईलाइट अप्लाई करना है। इफ़ यू डोंट हैव सच स्मॉल ब्रशेस यू कैन यूज़ योर फिंगर ऑल्सो। अब बारी आती है लैशेस को कर्ल करने की। यहाँ पे मैं एक लैश कर्लर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया था। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ना दूसरे लैश कर्लर का लिंक दे दूँगी। एंड अब हम लोग फिनिश करेंगे आई मेकअप बाय अप्लाइंग मस्कारा। मैंने कोई भी लैशेस नहीं अप्लाई किए हैं सिंस आई वांटेड दिस लुक टू बी बिगिनर फ्रेंडली। अब बारी आती है लिप्स की विच इज़ द लास्ट पार्ट। लिप्स के लिए मैंने यहाँ पे मिनी लिपस्टिक यूज़ की है। ये NYB की जो मिनी किट थी उसमें से एक लिपस्टिक थी एंड दिस इज़ द रेड कलर। आप कोई भी रेड कलर यूज़ कर सकते हो। आई विल गिव द लिंक ऑफ द एंटायर किट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेरे पास इस कलर की तो लिप लाइनर अवेलेबल नहीं थी, आपके पास है तो आप लगाना नहीं भूलना। अब क्योंकि मेरे पास थी नहीं तो मैंने इस लिपस्टिक को एज ए लिप लाइनर इस्तेमाल कर दिया। अब ये पूरा मेकअप तो हो गया बट फिर भी कुछ मिसिंग मिसिंग सा लग रहा है ना। अब क्या आप कंप्लीट लुक के लिए तैयार हो? इन 3, 2, 1। अब यार इतना अच्छे तैयार हुए तो ब्यूटी शॉट्स हो जाए। इस तरीके
तरीके से मैंने क्रिएट किया था ये रक्षाबंधन लुक। आप बताना नहीं भूलना कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। इफ़ यू रिक्रिएट दिस डू नॉट फॉरगेट टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम ID इज़ @makeupqueen_2020। सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक एंड उनके नाम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक और चीज़ गाइज, आप बताना नहीं भूलना कमेंट्स में एक और चीज़ कि आपको सटल मेकअप पसंद है, सॉफ्ट ग्लैम या ग्लैमरस मेकअप पसंद है। इस तरीके से आई वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड माई ऑडियंस कि उनको कौन सा मेकअप लोग ज़्यादा देखना पसंद है, एंड आई विल गेट सच मेकअप ट्यूटोरियल्स ओनली टू यू। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।